गुड मॉर्निंग बच्चों। उस दिन ये सवाल दिया गया था, ठीक, उस दिन ये सवाल दिया गया था। अब आगे इसी को लगाना है क्योंकि उस दिन ये सवाल लगा हुआ नहीं था। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार के अगर कि यह ढेर सारे संधारित्र इस परिपथ में जुड़े हैं तो पहले इस सवाल को हम ध्यान देंगे कि जहां पर ढेर सारे संधारित्र जुड़े हों उसको हम क्या करेंगे, पहले चालू करेंगे ना। जहां पर ढेर सारे संधारित्र जुड़े होंगे उसको हम क्या करेंगे, पहले ध्यान देंगे। तो इसमें देखिए यहाँ पे देखिए इस चित्र में यहाँ से दो तार निकले, एक तार इधर गया, एक तार नीचे गया। फिर इस तार से देखिए ऐसे संधारित्र जुड़कर फिर इधर आए, फिर यहाँ से मुड़कर फिर ऐसे आए, तो एक ही तार में दो संधारित्र है। एक ही तार में कोई संधारित्र है, दो संधारित्र है। ये दोनों किस क्रम में होंगे, श्रेणी में दिखाएंगे। 2 माइक्रोफैरड एंड 2 माइक्रोफैरड इन सीरीज। सीरीज के लिए जो सूत्र होता है 1/c' कर दीजिएगा, 1/c1 प्लस 1/c2, 1/2 प्लस 1/2। तो c' बराबर क्या हो जाएंगे, 1/c'। अब देखिए आधा आधा जोड़ेंगे तो एक ना आएगा, तेरे का गुणा कर देंगे तो c' बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइक्रोफैरड। इसको हम क्या करते थे कि इन दोनों तार को मिला, दोनों संधारित्र को मिलाकर एक संधारित्र बना दिए, तो इसको हटा देंगे एक ठो। ठीक, यह इसका कितना माइक्रोफैरड है, 1। ठीक, अब ऊपर से भी देखिए यह तार ऐसे होकर फिर ऐसे आ रहा है ना, तो एक ही तार से कट संधारित्र है, दो दिखाएंगे। 2 माइक्रोफैरड एंड 2 माइक्रोफैरड इन क्या हो जाएंगे, सीरीज। तो इसको ले लेंगे 1/c" बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। ठीक, इसको क्या कर देंगे हम, 1/c" बराबर 1/2 प्लस 1/2। हल करेंगे तो यह क्या आएगा, एक आएगा। तो c" बराबर कितना हो जाएगा, तेरे गुणा करेंगे तो 1 माइक्रोफैरड। इसको आप क्या कर दीजिए, इसको मिलाकर इन दोनों संधारित्र को मिलाकर एक संधारित्र बना दीजिए। ये क्या हो गया, एक संधारित्र। ठीक, अब देखिए यहां से दो तार से दो संधारित्र हैं, दो तार से का संधारित्र है, दो संधारित्र है। तो दोनों संधारित्र किस किस क्रम में होंगे, समांतर में दिखाएंगे। अब दिखाएंगे 1 माइक्रोफैरड एंड 1 माइक्रोफैरड इन पैरेलल। ठीक, तो C" बराबर C1 प्लस C2 ना होंगे समांतर में, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 2 माइक्रो। ठीक है, ट्रिपल डैश। तो यानी इसको हटाकर हम क्या करेंगे, एक संधारित्र बना देंगे। ठीक, ये कितना आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड। ठीक, अब देखिए यहां से तार जो निकला है ऐसे जाकर फिर ऐसे हुआ है ना, तो एक ही तार से दो संधारित्र हैं, ऐसे जाकर ऐसे, एक ही तार से संधारित्र है दोनों, ये दोनों किस क्रम में होंगे, सीरीज कहेंगे ना। तो 2 माइक्रोफैरड एंड 2 माइक्रोफैरड इन सीरीज। तो 1/c4' बराबर 1/c1 प्लस 1/c2, 1/2 प्लस 1/2। हल करेंगे तो कितना एक आएगा। ठीक, C तेरे गुणा कर देंगे तो C4' बराबर 1 माइक्रोफैरड। ठीक,
तो इसको मिलाकर अब क्या कर देंगे, अब एक ही बनाएंगे इसको क्या कर देंगे, 1 माइक्रोफैराड। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे आते हैं, एक तरफ फाइनल हो गया एक तार के लिए, अब दूसरी तरफ की जो ए से 2 तार निकले यहाँ पे देखते हैं। अब ए से 2 तार यहाँ पे आए हैं, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ऐसे तार जाकर ऐसे है, ऐसे तार जाकर ऐसे है। ठीक, तो अब एक ही तार में से 2 संधारित्र जुड़े हैं, तो ये दोनों किस क्रम में होंगे, सीरीज कहेंगे। लिखेंगे 2 माइक्रोफैराड एंड 2 माइक्रोफैराड इन सीरीज। तो इसको 5 डैश दिखा देंगे। अब 1/5 डैश बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, 1/2 प्लस 1/2 हल करेंगे तो एक आएगा। ठीक है, तो C5 बराबर कितना हो जाएंगे, 1 माइक्रोफैराड, यानी इन दोनों संधारित्र को मिलाकर क्या हो जाएंगे, एक संधारित्र हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इनकी बात कर लेते हैं। ये यहाँ एक ही मतलब यहाँ 2 तार से 2 संधारित्र है, फिर आकर यहाँ पर मिल भी गया है, तो पहले इनको सॉल्व करेंगे। देख रहे हैं दोनों किस क्रम में होंगे, समांतर में होंगे, क्योंकि वो अलग अलग तार से जुड़ा हुआ है। फिर 1 माइक्रोफैराड इन पैरेलल। ठीक, तो पैरेलल के सूत्र होगा C6 बराबर C1 प्लस C2, यानी यहां पर हम कर देंगे C1 का मान 2 प्लस 1 कितना होगा, 3 माइक्रोफैराड। ठीक, बस इधर कर देंगे। अब मतलब इसको मिटा कर क्या हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा, 3 माइक्रोफैराड। अब देखिए ये से जो यहाँ पे एक तार इधर गया, एक तार इधर गया ना, ऐसे जब तार होकर फिर ऐसे तार को जाए, तो अब एक ही तार से यहाँ पर भी क्या संधारित्र है, 2 संधारित्र है ना, तो इसको क्या कर देंगे, श्रेणी में लिखेंगे। देखिए 3 माइक्रोफैराड एंड 3 माइक्रोफैराड इन सीरीज। ठीक है, सीरीज के लिए अब सूत्र लगाएंगे 1/C7 तो 1/C1 प्लस 1/C2। अच्छा, इसको मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ तक ये किए, तो 1/, यहाँ पे 3 प्लस 1/3 कर देंगे। तो 1/C, तो 1/3 प्लस 1/3 होंगे, जोड़ देंगे तो कितना होगा, 2/3। हमको C7 डैश का मान निकलना है ना, तो 13 के गुणा से है तो मान को पलट दीजिए, तो C7 डैश बराबर 3/2। इसको हल करेंगे तो 1.2 आएगा, इतना माइक्रोफैराड। इसको आप क्या कर दे रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं इसको, यहाँ पे कितना हो जाएंगे, 1.5। अब देखिए ए और बी के बीच में 2 तार हैं, ए और बी के बीच में क्या तार है, 2 तार हैं, और दोनों तार से एक एक संधारित्र जुड़े हैं, तो यह दोनों किस क्रम में होंगे, समांतर में। इसको दिखाएंगे 1.5 माइक्रोफैराड प्लस एंड 1 माइक्रोफैराड इन सीरीज का पैरेलल। तो कितना हो जाएंगे, C बराबर C1 प्लस C2,
1.5 प्लस 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 2.5 माइक्रोफैरड। बस दिखाएंगे। अतः ए व बी के बीच तुल्य धारिता कितना 2.5 माइक्रोफैरड होगा। बस ये आंसर है, तो लगा लीजिए। ये दूसरा सवाल है कि एक सेमी त्रिज्या के गोले को 1 कूलम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। पहले इसमें मान जो जो दिया लिख लेंगे गिवन डेट। ठीक, यहाँ पे 1 सेमी, तो आर का मान कितना दिया है 1 सेमी ना। सेमी को आप मीटर में चेंज कर दीजिए, 1 × 10⁻²मीटर। ठीक, और फिर Q का मान जो है 1 कूलम, तो V बराबर कितना हो जाएंगे इतना। तो V का मान निकालेंगे, V बराबर 1/4πε0 Q/r होता है। तो यहाँ से 1/4πε0 का मान कितना होगा 9 × 10⁻9। Q का मान रख देंगे 1/10⁻²। 10⁻² ऊपर जाएंगे तो 9 × 10⁻9, ये 10 ऊपर -2 जाएगा तो क्या हो जाएंगे +2 हो जाएंगे। 9 2 कितना हो जाएंगे 11। 9 × 10 घाते 11। ठीक है, ये आंसर होंगे। ठीक है, इसमें लेकिन आर का मान सब पूरा दिया हुआ लगाएंगे।